नमस्कार। पहले हमने स्वरों के भेद, उनका उच्चारण स्थान, उसके बाद अयोग व इनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन और व्यंजनों के जो भेद हैं इनको पढ़ेंगे। व्यंजन वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हमने पढ़ा था जो स्वर हैं वे स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं, उनके उच्चारण में उन्हें किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं रहती, जबकि ये व्यंजन हैं ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। साथ ही जब व्यंजन का हम उच्चारण करते हैं तो ये वायु है हमारे मुख के भीतर के जो कई भागों को स्पर्श करके बाहर आती है, वे सीधे रूप से बाहर नहीं आती। व्यंजनों के मुख्य 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, तालु, मूर्धा आदि को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी इनका उच्चारण करते समय वायु मुख से बाहर निकलने से पहले मुख के भिन्न भिन्न भागों को स्पर्श करती है। जो स्पर्श व्यंजन है ये हमारे 5 वर्ग हैं, ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं। इनको इसलिए वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग का उच्चारण जो है कंठ से होता है, इसलिए इसे कंठे भी कहते हैं। च वर्ग का उच्चारण तालु से होता है, ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा की सहायता से होता है और त वर्ग का उच्चारण दांत की सहायता से होता है। प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ की सहायता से किया जाता है। ये जो 5 है इनकी संख्या है कुल 25। दूसरा जो भेद है अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु पूरी तरह से मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है, यानी बहुत थोड़ा करती है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। य, र, ल, व इनकी संख्या 4 है। ये 4 जो हैं ये अंतस्थ व्यंजन हैं। तीसरा जो भेद है यह है ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु के रगड़ खाने से ऊष्मा अर्थात गर्मी से उत्पन्न होती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनका दूसरा नाम संघर्षी व्यंजन है। ये श, श, स, ह इनकी संख्या 4 है। इस तरह से जो हमारे मूल व्यंजन हैं ये 25 और 8 कुल 33 जो हमारे जो मूल व्यंजन हैं। इन 3 भेदों के अतिरिक्त 2 और भेद भी माने गए हैं: उत्क्षिप्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन ये 2 हैं, र और ड़। ये हमारे ड और ड से ही विकसित हुए हैं। ये संस्कृत में नहीं थे, हिंदी में ये ध्वनियाँ बाद में इसमें इनका उच्चारण के लिए यहाँ इनको किया गया है। इनकी संख्या हो गई 2, ड और ड़। संयुक्त व्यंजन जो हैं वे व्यंजन होते हैं जो 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं और बनने के बाद इनका एक नया रूप बन जाता है और इनके जो मूल स्वरूप है उसका पता नहीं चलता। जैसे क्ष देखें आप, क्ष में स्वर रहित क प्लस मूर्धन्य श का योग हुआ है क्ष। त्रा में स्वर रहित ता यानी आधा ता और रा का योग हुआ है। ज्ञा में स्वर रहित जा प्लस या का योग हुआ है। इसको उच्चारण संस्कृत में जे होता है, लेकिन अगर उच्चारण की बात से देखें आजकल जो होता है गे जैसे, तो फिर इसका ये इस तरह से बनता है गे। श्रा में श स्वर रहित प्लस
रा का योग हुआ है। तो ये संयुक्त व्यंजन है, इनकी संख्या है 4। तो इस तरह से हम वर्णमाला में यदि अगर कुल व्यंजन जो है उनकी संख्या देखें तो हमारे पास जो स्पर्श व्यंजन है ये है 25, और ये अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन 4 4 8 हो गए। उत्क्षिप्त व्यंजन 2 हैं और संयुक्त 4 हैं, ये हो गए 6। 25 और 33 और 6 39 व्यंजन हो गए। और हमारी जो स्वर हैं वो 11 हैं और 2 अयोगवा हैं, ये हो गए 13। 39 और 13 हो गए 52। हमारी वर्णमाला में कुल जो वर्ण हैं इनकी संख्या 52 है। आज की वीडियो में इतना ही। तो अगली वीडियो हम व्यंजनों के जो उच्चारण स्थान हैं उनको विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।